हेलो फ्रेंड्स, आपके चैनल सार्थक एजुकेशन में आप लोगों का स्वागत है। हम यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसमें मैं प्रिया यूजीसी नेट के फर्स्ट पेपर की फर्स्ट यूनिट टीचिंग एप्टीट्यूड में माइक्रो टीचिंग से संबंधित जानकारी आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। आज ये मेरी क्लास 5 है। क्लास 5 में हम माइक्रो टीचिंग से संबंधित जानकारी देखेंगे। माइक्रो टीचिंग से संबंधित क्वेश्चंस हमें अदर टीचिंग एग्जाम्स में भी देखने को मिलते हैं। ये जो टीचिंग एप्टीट्यूड यूनिट है, इसे यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में 5 से 6 क्वेश्चन अक्सर देखने को मिलते हैं, लेकिन कभी कभी 7 से 8 और 8 से 9 क्वेश्चंस भी हमें देखने को मिल जाते हैं। इसीलिए इस यूनिट के बारे में किसी भी टॉपिक को हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। इसमें सभी टॉपिक के बारे में जानना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। इसीलिए आज हम माइक्रो टीचिंग से संबंधित जानकारी को देखेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आप माइक्रो टीचिंग से संबंधित जो भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे, आप उसको सॉल्व कर पाएंगे। चलिए आज हम माइक्रो टीचिंग से संबंधित जानकारी देखते हैं। माइक्रो टीचिंग दो शब्दों माइक्रो प्लस टीचिंग से मिलकर बना है। यहाँ पर माइक्रो का अर्थ होता है गहन, छोटा, और शिक्षण का अर्थ होता है, टीचिंग का अर्थ होता है प्रशिक्षण के दौरान कक्षा में दिया जाने वाला शिक्षण, जिसके द्वारा शिक्षक एक शिक्षण सत्र की रिकॉर्डिंग की समीक्षा करता है ताकि छात्रों से रचनात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त किया जा सके। छात्रों ने शिक्षण के दौरान क्या काम किया है और उनकी शिक्षण तकनीकी में क्या सुधार किए जा सकते हैं, इसमें हम माइक्रो टीचिंग के अंतर्गत देखते हैं। आगे हम सूक्ष्म शिक्षण से अगर अभिप्राय देखें तो सूक्ष्म शिक्षण एक ऐसी विशिष्ट प्रशिक्षण तकनीकी है जिसके द्वारा कक्षा का आकार, उसका समय और विषय सामग्री को क्या किया जाता है, अल्प मात्रा में सीमित कर दिया जाता है। इसमें चीज़ों को एक लिमिटेड कर दिया जाता है। क्लास साइज यानी कि कक्षा का आकार 5 से 10 बच्चे ही होने चाहिए, समय कम होना चाहिए, विषय सामग्री भी छोटी होनी चाहिए। इसमें अनुभवी अध्यापक को विशिष्ट शिक्षण कौशल के अभ्यास का समुचित अवसर देकर उनकी शिक्षण कला में क्या लाया जाता है, निखार लाया जाता है, उन्हें परफेक्ट बनाया जाता है। उनको क्या किया जाता है, उनको एकदम से निपुण बनाने का प्रयास किया जाता है। आगे हम देखेंगे सूक्ष्म शिक्षण एक तकनीकी है। माइक्रो टीचिंग इज ए टेक्निक जिसका इस्तेमाल छात्राध्यापकों में कौशल के विकास के लिए किया जाता है, ताकि जो है छात्रों के अंदर स्किल डेवलपमेंट हो, छात्राध्यापकों में स्किल डेवलपमेंट हो। इसके लिए हम माइक्रो टीचिंग का यूज़ करते हैं। माइक्रो टीचिंग को हम स्केल डाउन टीचिंग भी कहते हैं। इसे न्यूनता शिक्षण उपागम भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें टॉपिक जो होता है छोटा होता है, 5 से 10 बच्चे होते हैं, क्लास साइज भी छोटा होता है, एक ही स्किल का हम यूज़ करते हैं। माइक्रो टीचिंग में एक समय में एक ही स्किल का हम प्रैक्टिस करते हैं, और जो है इसे हम मिनिएचर्ड जो है टीचिंग भी कहते हैं। आगे हम देखेंगे माइक्रो टीचिंग इज ए स्केल डाउन टीचिंग एनकाउंटर इन क्लास साइज एंड टाइम। किसने कहा है? DLW एलन। अब हम अगर माइक्रो टीचिंग की डेफिनेशन में DW एलन की बात करें तो इन्होंने कहा है सूक्ष्म शिक्षण समस्त शिक्षण को लघु क्रियाओं में, छोटे छोटे भाग क्रियाओं में बांटना है। किसने कहा है? DW एलन ने कहा। DM शोर ने कहा है सूक्ष्म शिक्षण कम अवधि में, कम समय में, कम शिक्षण क्रियाओं वाली प्रविधि है। आगे चलते हैं हम। द कंसेप्ट ऑफ माइक्रो टीचिंग वॉज ऑर्गेनाइजेटेड इन स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी इन 1963 बाय ड्वेट एलन। सूक्ष्म शिक्षण की अवधारणा एलन द्वारा 1963 में स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में उत्पन्न हुई थी। किसने दिया था? स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में उत्पन्न हुई थी, W एलन ने दिया था। और इसका उपयोग शिक्षा के सभी रूपों में शिक्षकों को विकसित करने के लिए किया गया। शिक्षकों को विकसित करने के लिए, उनके बिहेवियर मॉडिफिकेशन के लिए किया गया, व्यवहार परिवर्तन के लिए किया गया। भारत में सूक्ष्म शिक्षण की शुरुआत D.D. तिवारी ने की 1967 में CPI इलाहाबाद में। हम आगे देखेंगे इन माइक्रो टीचिंग वी रिड्यूस, क्या चीज़ें हम रिड्यूस करते हैं माइक्रो टीचिंग में। क्लास साइज 5 to 10, टाइम ड्यूरेशन 5 to 10 मिनट, टॉपिक साइज और क्लासरूम कम्प्लेक्सिटीज़।
आगे बढ़ेंगे। कोर स्किल्स ऑफ प्रैक्टिस, ऐसी कौन सी कोर स्किल्स हैं जिनकी प्रैक्टिस एक टीचर्स को करनी ही करनी चाहिए, जैसे कि स्किल्स ऑफ इंट्रोड्यूसिंग लेसन, skills of using a blackboard, skills of questioning, skills of reinforcement, skills of stimulus variation, skills of explaining, skills of posing questions, skills of illustrating with example। यानी कि एक शिक्षक को, एक टीचर को जो है लेसन को इंट्रोड्यूस कराना आना चाहिए, एक शिक्षक को ब्लैक बोर्ड का भी यूज़ आना चाहिए, एक शिक्षक को क्वेश्चनिंग करना भी, बीच बीच में छात्रों से प्रश्न पूछना भी आना चाहिए, रिन्फोर्समेंट के अलग अलग तरीके उसको आने चाहिए, स्किल्स ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन, गेस्चर्स मूवमेंट्स भी उसके अंतर्गत होना चाहिए, एक्सप्लेन करना आना चाहिए, और इलिस्ट्रिंग विथ एग्जाम्पल्स, उदाहरणों को देते हुए चीज़ों को समझाए, अलग अलग तरीके के जो है उसके जो लेसन से संबंधित, उसकी जो जानकारी से संबंधित है, जो उसके जो वो पढ़ रहा है उसके उद्देश्यों से संबंधित उसको एग्जाम्पल्स भी देना चाहिए। अब हम आगे बढ़ेंगे। स्टेप ऑफ माइक्रो टीचिंग, ये साइकिल के स्टेप्स नहीं है, ये आपके माइक्रो साइकिल के स्टेप्स नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, उनको हम देखेंगे। स्किल्स डिफाइनिंग, डेमोन्स्ट्रेशन बाय एक्सपर्ट्स, प्रिपेयरिंग माइक्रो लेसन प्लान, टीचिंग इन स्मॉल ग्रुप, डिस्कशन, रीप्लानिंग, रीटीचिंग, रीवैल्यूएशन। अब हम देखेंगे माइक्रो साइकिल के स्टेप। प्लानिंग करेंगे, टीचिंग करेंगे, फीडबैक करेंगे, रीप्लानिंग, रीटीचिंग, रीफीडबैक। यानी एक पहले आप घर से या वहीं पर क्या करेंगे, अपना लेसन प्लानिंग तैयार करेंगे, प्लानिंग करेंगे। इसके बाद प्लानिंग करने के बाद आप टीचिंग करेंगे, आपको फीडबैक मिलेगा। अगर आपकी फीडबैक में किस तरह की कमी है, अच्छाई है, उसको आप रीप्लान करेंगे। उसके बाद आपकी रीटीचिंग होगी, रीफीडबैक होगा। यानी कि आप सबसे पहले क्या करेंगे, करिकुलम फॉर्मुलेशन करेंगे, छात्राध्यापकों को शिक्षण कौशल वर्णन करना, छात्राध्यापक को शिक्षण कौशल वर्णन करना, व्याख्या करना, प्रश्न पूछना आदि किसी एक कौशल जिसे प्रशिक्षण के दौरान सीखना होता है कि माइक्रो टीचिंग पाठ योजना तैयार की जाती है। कक्षा शिक्षण छात्राध्यापक छोटे पाठ को सहयोगी छात्रों को, यानी कि जो उसके साथ में जो छात्र होते हैं, 5 से 10 मिनट तक पढ़ाता है, जिसे शिक्षण सत्र कहते हैं। यहाँ पर टीचिंग, अगला कदम टीचिंग यानी शिक्षण है। प्रशिक्षु योजना के अनुसार कक्षा को पढ़ाता है और बताता है कि उन्होंने क्या तैयारी की थी, इसकी निगरानी प्रशिक्षक करते हैं। फिर फीडबैक, छात्राध्यापक द्वारा पढ़ाए गए पाठ का पर्यवेक्षक द्वारा विकसित मूल्यांकन प्रपत्र में दी गई जानकारी, जिसमें छात्राध्यापक द्वारा शिक्षण में छोड़ी गई कमियों का उल्लेख होता है, इसे प्रतिपुष्टि से छात्राध्यापक अपनी कमियों को सुधारता है। यानी जो एक सुपरवाइज़र होता है, जो आपकी चीज़ों को देख रहा होता है, वो क्या करता है, वो आपका एवोल्यूशन करता है, वो आपको फीडबैक देता है, आपकी कमियों को बताता है, जिससे कि आप क्या करते हैं, रिकरिकुलर करते हैं, दोबारा से आप पाठ योजना बनाते हैं। फीडबैक के तुरंत बाद जो है छात्राध्यापक अपने पाठ्य को पुनः प्लान करता है, रीप्लान करता है। इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, रीप्लान कहते हैं, पुनर्योजन सत्र कहते हैं। रीप्लान के बाद अब क्या करता है, रीटीचिंग करता है। रीटीचिंग में क्या होता है कि जो टीचर होता है वो फिर से उसी तरह से उसी प्रोसेस को करता है, अपना पढ़ाता है, चीज़ों को समझाता है, जो उसने तैयारी की होती है उसी हिसाब से चीज़ों को बताता है, जिसकी निगरानी जो है सुपरवाइज़र कर रहा होता है। अब इसके बाद हम देखेंगे आपका रीफीडबैक। अब आपको पुनः शिक्षण के उपरांत जो आपका पर्यवेक्षक होता है उसके द्वारा छात्राध्यापक को फीडबैक मिलता है। इस प्रक्रिया द्वारा छात्राध्यापक निरंतर अपनी कमियों में सुधार लाता है और ये जो चक्र है, जो साइकिल है आपकी 36 मिनट की होती है, चलती रहती है। यानी आपका जो प्लानिंग है उसका जो है टाइम आप काउंट नहीं करते हैं, क्योंकि या तो आप घर से बना के लाते हैं या आप पहले से उसको बना लेते हैं, या वहीं पर भी बनाते हैं तो पहले से बनाते हैं। इसके बाद आप टीचिंग करते हैं 6 मिनट की, फीडबैक मिलता है आपको 6 मिनट का। जब आप रीप्लान करते हैं, क्योंकि आपको प्लानिंग करने में समय लगता है, तो 12 मिनट मिलते हैं, 12 मिनट। पुनः शिक्षण 6 मिनट मिलते हैं, रीफीडबैक 6 मिनट, यानी टोटल टाइमिंग आपकी यहाँ पर हो जाती है 36 मिनट की। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, पूछा जा सकता। अब हम आगे देखेंगे जो है, ये इसमें टाइमिंग दी हुई है कि किस में क्या है, जो कि अभी हम पीछे बता चुके हैं। अब अगर हम बात करें कि प्रिंसिपल्स ऑफ माइक्रो टीचिंग,
ये क्या होता है, इसके सिद्धांत क्या होते हैं? तो ये वास्तविक कौशल है। इसमें एक समय में एक ही कौशल के प्रशिक्षण पर बल दिया जाता है, एक समय में हम एक ही स्किल पर बल देते हैं और अभ्यास की प्रक्रिया पर नियंत्रण रखा जाता है। जो है अभ्यास की जो भी प्रक्रिया होती है नियंत्रित रखा जा सकता है। फीडबैक के प्रभाव की परिधि विकसित होती है। फीडबैक होता है जो मिलता है, इवोल्यूशन होता है जिसमें कि हम अपनी कमियों के द्वारा सुधार ला सकते हैं। सूक्ष्म शिक्षण के उद्देश्य क्या होते हैं? छात्राध्यापक में आत्मविश्वास की भावना में वृद्धि होती है, यानी कि इससे जो है इस प्रैक्टिस के द्वारा जो एक छात्राध्यापक होता है उसमें क्या होती है, आत्मविश्वास की भावना बढ़ती है, यानी कि उसके अंदर से जो डर है वो ख़त्म हो जाता है। छात्राध्यापक को एक एक करके, क्योंकि एक समय में एक ही कौशल का हम जो है प्रैक्टिस करते हैं, तो एक एक करके जो है सभी कौशलों को जो है शिक्षण में निपुणता प्राप्त कर लेता है। छात्राध्यापक में जो क्या होता है कि जो त्रुटियां होती हैं जो शिक्षण में की गई हैं उनको दूर करने का पूर्ण अवसर मिलता है। जो भी वो गलतियां करता है उसको सुधारने का उसे टाइम मिलता है। छात्राध्यापक को तुरंत ही फीडबैक मिल जाता है। उसने तुरंत ही जैसे प्लानिंग किया, टीचिंग किया, तुरंत ही उसे फीडबैक मिल गया कि आपकी में प्लानिंग में क्या कमी थी, आपकी टीचिंग में क्या कमी है, आप इसको सुधार करिए, रीप्लान करिए, रीटीच करिए, रीफीडबैक करिए। अगर हम इसकी विशेषता को देखें तो सूक्ष्म शिक्षण के द्वारा कम समय में अधिक दक्षता प्रदान की जाती है। हम देखते हैं कि कम समय होता है, प्लानिंग करते हैं, इसके बाद टीचिंग कितने 5 से 6-7 मिनट की जो है हमारी टीचिंग होती है, 6 मिनट की। इसके बाद हमें फीडबैक, तो क्या होता है कि ये कम समय में ही हम चीज़ों को सीख जाते हैं। सूक्ष्म शिक्षण में शिक्षण के तत्व को सूक्ष्म स्वरूप दिया जाता है। सूक्ष्म शिक्षण के द्वारा शिक्षकों में व्यावसायिक परिपक्वता का विकास होता है। जब किसी चीज़ की बार बार प्रैक्टिस कराई जाती है तो जो टीचर है वो अच्छे से क्या होता है, मैच्योर हो जाता है। सूक्ष्म शिक्षण के द्वारा छात्रों की तत्काल फीडबैक प्राप्ति होती है। तुरंत यहाँ पर फीडबैक मिल रहा है, टीचिंग कराई, देखिए तुरंत फीडबैक मिला। सूक्ष्म शिक्षण एक अंतः प्रक्रिया है। सूक्ष्म शिक्षण शिक्षक एवं छात्रों के मध्य पारस्परिक संबंधों को स्थापित करने की प्रक्रिया है। सूक्ष्म शिक्षण छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन लाने की प्रक्रिया है। ये छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन लाने की प्रक्रिया है। सूक्ष्म शिक्षण एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। सूक्ष्म शिक्षण एक विकासात्मक प्रक्रिया है। अब अगर हम बात करें कि सूक्ष्म शिक्षण जो है किस लिए हमें इसकी आवश्यकता होती है, तो सूक्ष्म शिक्षण के द्वारा छात्रों में जो परिवर्तन आते हैं उसके आधार पर ही तुरंत फीडबैक प्राप्त हो जाता है और इससे क्या होता है कि परिस्थितियों के आधार पर चीज़ें हम व्यवस्थित कर लेते हैं, यानी वास्तविक परिस्थितियों में भी हम एक अच्छा परफॉर्मेंस कर पाते हैं। अब सूक्ष्म शिक्षण की हम अवस्थाओं के बारे में बात करेंगे तो इसमें प्री एक्टिव फेज़ और नॉलेज एक्विजिशन फेज़ होता है, इंटरेक्टिव फेज़ और स्किल एक्विजिशन फेज़ होता है, पोस्ट एक्टिव फेज़ और ट्रांसफ़र फेज़ होता है। नॉलेज एक्विजिशन फेज़ में हम ज्ञान प्राप्ति अवस्था में छात्राध्यापक विभिन्न शिक्षण कौशलों का ज्ञान प्राप्त करता है, जिसका उसे प्रशिक्षण प्राप्त करना है। उससे जो भी विभिन्न शिक्षण कौशल होते हैं उसके बारे में जो एक छात्राध्यापक यहाँ पर ज्ञान प्राप्त करता है। स्किल एक्विजिशन फेज़ में कौशल प्राप्ति अवस्था में छात्राध्यापक प्रदर्शन पाठ को देखने के बाद सूक्ष्म शिक्षण हेतु पाठ योजना का निर्माण करता है, लेसन प्लान करता है, स्किल की प्रैक्टिस करता है और तब तक करता है जब तक कि वो उसमें निपुण नहीं हो जाए, दक्ष नहीं, और जो है स्किल की तब तक प्रैक्टिस करता रहता है जब तक कि वो उसमें निपुण नहीं हो जाए, दक्ष नहीं हो जाए। यहाँ पर क्या होता है, फीडबैक जो है इसमें अवस्था के 2 घटक जो है सबसे इम्पॉर्टेंट है, एक फीडबैक और प्रिपेयर माइक्रो लेसन। अब यहाँ पर क्या होता है कि जब तक वो प्रैक्टिस करता है, जब तक कि वह उस कौशल में दक्षता प्राप्त ना कर ले, और इसमें जो है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, फीडबैक आपका और माइक्रो लेसन प्लान। ट्रांसफ़र फेज़ स्थानांतरण अवस्था में छात्राध्यापक सूक्ष्म शिक्षण द्वारा सीखे गए कौशलों का वास्तविक कक्षा की परिस्थितियों में माइक्रो टीचिंग के द्वारा जो भी चीज़ों को सीखता है, जो भी स्किल्स को सीखता है, वो वास्तविक कक्षा की परिस्थितियों में रियल एनवायरनमेंट क्लासरूम में जाकर उसको क्या करता है, ट्रांसफ़र करता है, उसको जाकर स्थानांतरित कर देता है तथा शिक्षण क्रिया को क्या करता है, पूर्ण करता है। तो माइक्रो टीचिंग क्या करती है, छात्राध्यापकों में व्यवहार परिवर्तन करती है, बिहेवियर मॉडिफिकेशन होता है। माइक्रो टीचिंग के द्वारा जो एक अनुभवहीन व्यक्ति होता है, जो वो क्या होता है, अनुभवी हो जाता है, कौशल युक्त हो जाता है, जिसके अंदर कौशल की कमी होती है वो कौशलों को प्राप्त करता है।
और स्किल डेवलपमेंट उसके अंदर हो जाता है, क्योंकि वो एक ही स्किल्स की बार बार अच्छे से प्रैक्टिस करता है और इस तरह से उसे विभिन्न प्रकार के स्किल्स का क्या हो जाता है, ज्ञान हो जाता है। माइक्रो टीचिंग बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि हमें रियल इन्वायरमेंट जैसा फील होता है और जो प्रैक्टिस कर रहा होता है, जो छात्र अध्यापक होते हैं जो प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, वो घबराते नहीं हैं, क्योंकि वो उनके उनके साथ में जो होते हैं उनके साथ के ही लोग होते हैं। 5 से 10 बच्चे जो है उनके साथ के ही बैठा ले जाते हैं, जिससे कि वो पहले से ही जानता है, तो उनके सामने वो खुल के अपने आप को क्या करता है, रिप्रेजेंट कर पाता है, प्रस्तुत कर पाता है। और जो एक व्यक्ति होता है जो उसकी समीक्षा कर रहा होता है, उसमें जो है उसके बारे में देख रहा होता है, सिर्फ ऑब्जर्व कर रहा होता है। पेपर पेंसिल तो सीसीटीवी का भी यूज़ हो सकता है और भी चीज़ों का भी यूज़ हो सकता है, लेकिन वो पेपर पेंसिल के द्वारा वो बैठ के देख रहा होता है और चुपचाप चीज़ों को लिख रहा होता है। जब उसकी टीचिंग कंप्लीट हो जाती है तो वो उसकी कमियों के बारे में उसको बताता है। इसके बाद जब वो उसकी कमियों को बता देता है तो फिर वो कि भाई आपकी प्लानिंग में क्या कमी थी, आपकी टीचिंग में क्या कमी है, तो वो उस कमियों को सुधार करते हैं और उस कमियों को सुधार करने के बाद रीप्लान करते हैं, दोबारा से प्लानिंग करते हैं और जो उसने उसकी कमियां बताई थी उसको सुधारते हुए प्लानिंग करते हैं, उसको सुधारते हुए टीचिंग करते हैं और कौशलों का यूज़ करते हैं। एक कौशल का यूज़, जैसे ब्लैक बोर्ड स्किल का ही अगर उन्होंने यूज़ किया तो फिर ब्लैक बोर्ड स्किल्स को ही टारगेट करेंगे और उसी से संबंधित चीज़ों के बारे में बात करेंगे ताकि वो अच्छे से उसमें परफेक्ट हो जाएं। और इसके बाद इसी तरह से ये जो साइकिल भी है उनकी चलती रहती है। तो सबसे ज़्यादा अगर हम टोटल मिला के अगर हम इसका कंक्लूजन देखें तो माइक्रो टीचिंग का मतलब यही होता है कि एक शिक्षक के व्यवहार में परिवर्तन करना, ताकि जब वो रियल क्लासरूम जब उसको मिले तो वह चीज़ों को अच्छे से कर पाए, वहाँ पर वो भ्रमित ना हो, वहाँ पर वो अपनी स्किल्स को अच्छे से रख पाए, उसके अंदर आत्मविश्वास की भावना जागृत हो। तो माइक्रो टीचिंग आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बस आपका इतने में ही है और आपको ये जो फेजेस ऑफ माइक्रो टीचिंग है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉलेज एक्विजिशन फेज, स्किल एक्विजिशन फेज और ट्रांसफ़र फेज। आपको फेजेस ऑफ माइक्रो टीचिंग में और स्टेप्स ऑफ माइक्रो टीचिंग में कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि जो आपके स्टेप्स ऑफ माइक्रो टीचिंग है वो ये हैं, साइकिल ऑफ माइक्रो टीचिंग है वो आपके ये हैं: प्लानिंग, टीचिंग, फीडबैक, रीप्लान, रीटीच, रीफीडबैक। ये आपके साइकिल है, माइक्रो टीचिंग साइकिल। अगर आपकी फेज़ की बात करें तो आपके जो फेज़ हैं वो 3 हैं: नॉलेज एक्विजिशन फेज़, स्किल एक्विजिशन फेज़, ट्रांसफ़र फेज़। नॉलेज एक्विजिशन फेज़ में वो ज्ञान प्राप्त करता है विभिन्न कौशलों के बारे में, स्किल एक्विजिशन फेज़ में माइक्रो लेसन प्लान करता है और फीडबैक, और ट्रांसफ़र फेज़ में वो क्या करता है, जो भी उसने माइक्रो टीचिंग में सीखा है, जो कि अब तक उसे सब बताया गया है, जो कि उसमें सुधार कराया गया है, जो भी उसने सीखा है वो ट्रांसफ़र फेज़ में जाने के बाद उसको क्या करता है, रियल एनवायरनमेंट में उसको ट्रांसफ़र करता है। यानी अब रियल बच्चे होते हैं, 20 से 25, 30, 40 बच्चों की एक क्लास होती है, जिसमें अब वो एक शिक्षक के तौर पर अपनी चीज़ों को दिखाता है, समझाता है और अपने स्किल्स का यूज करता है। तो ये आपका था माइक्रो टीचिंग। अब आप माइक्रो टीचिंग से जो भी क्वेश्चंस आएंगे वो आप अच्छे से कर पाएंगे और अपनी टीचिंग में इन स्किल्स का आप यूज़ करके उसको बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव बनाएंगे। अब हम आगे कल दूसरे टॉपिक पर बात करेंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो समझ में आ गया है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और इससे संबंधित जो भी जानकारी है या जो कुछ भी रह गया हो वो आप पूछ सकते हैं, आपकी जो भी क्वेरी हो उसको आप कर सकते हैं। और इसके बाद अब हम कल किसी और टॉपिक पे बात करेंगे। थैंक यू।